भारतीय प्रभुसत्ता के केंद्र यानी रायसीना हिल्स से देखिए कि आने वाले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ और आने वाले 24 घंटे में क्या कुछ होने वाला है। आतंक पर प्रहार किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले आने वाले 24 घंटे की बात करते हैं। मेरे दाईं तरफ आपको रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय नजर आएगा, जिसे हम साउथ ब्लॉक के नाम से जानते हैं। यानी भारतीय थल सेना अध्यक्ष इस वक्त निकल चुके हैं जम्मू कश्मीर के लिए। अनंतनाग पहुंचेंगे और पहलगांव में जाकर के न सिर्फ ग्राउंड जीरो पे पहुंचेंगे बल्कि तमाम अपने अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई, दोबारा ये चूक ना हो तो क्या किया जाए और कैसे पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब देना है। ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान ने कहा है कि 1972 में जिस तरीके की संधि हुई थी भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच, भुट्टो के बीच, उस संधि को यानी शिमला समझौता को कैंसिल कर देना चाहिए। इसका असर क्या होगा? एक असर तो ये होगा कि पाकिस्तान सोचेगा कि जम्मू कश्मीर की बात को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में उठाया जाए, लेकिन वो तो पाकिस्तान करता ही रहा है। हर बार न्यूयॉर्क के अंदर जो बैठक होती है यूएन की, यूएनजीए की मीटिंग में, उसमें उठाता रहा है, उससे भारत को फर्क पड़ता नहीं है। दूसरा क्या होगा? दूसरा ये होगा कि 1972 की संधि खत्म होने के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल यानी लाइन ऑफ कंट्रोल सीज फायर लाइन बन जाएगी, जिसके बाद सीज फायर का उल्लंघन हो सकता है, जिसके बाद भारत के पास खुला मैदान है कि जम्मू कश्मीर में मिला लिया जाए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को, यानी पाक अधिकृत कश्मीर को मिला लिया जाए। तो उसको लेकर के क्या तैयारियां हैं, इसकी जायजा खुद लेंगे भारत के थल सेना के अध्यक्ष यानी उपेंद्र द्विवेदी। उसके अलावा क्या होगा? उसके अलावा होगा, मेरी दाईं तरफ का बताए। अब बाईं तरफ देख लीजिए, बाईं तरफ है भारत के गृह मंत्रालय का दफ्तर, अमित शाह का कार्यालय। अमित शाह आज बैठक ले सकते हैं जिसमें जल संसाधन मंत्री भी होंगे, क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स ने फैसला ले लिया कि 19 सितंबर 1960 पाकिस्तान के कराची शहर में जो संधि हुई थी, जिस पर हस्ताक्षर किए थे पंडित नेहरू ने, उस संधि को रद्द किया जाता है। अब चिनाब, झेलम और सिंधु का पानी भारत नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसे इंप्लीमेंट कैसे करना है, जमीन पर कैसे उतारना है, पाकिस्तान का पानी कैसे रोकना है, जिससे पाकिस्तान की 30% अर्थव्यवस्था और 90% कृषि बर्बाद हो जाएगी, तबाह और बर्बाद हो जाएगी। तो पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए जमीन पर काम कैसे किया जाएगा, इसके लिए बैठक होगी मेरी दाईं तरफ। मेरे पीछे आपको राष्ट्रपति भवन में नजर आएगा। राष्ट्रपति भवन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रपति भवन में ही कल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचते हैं। एस जयशंकर के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी होते हैं। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सैन्य अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बताया जाता है कि भारत अब आगे क्या कदम उठा सकता है, यानी सेनाओं की तैयारी कैसी है, विदेश की तैयारी कैसी है, वो बताई जाती है। उसके बाद जो मेरे दाईं तरफ मौजूद है, दरअसल एमईए का ऑफिस, विदेश मंत्रालय का ऑफिस, यहाँ पे दंदनाते हुए 20 से ज़्यादा विदेशी मेहमान, विदेशी राजनयिक पहुँचते हैं, अमेरिका से लेकर रूस तक, इजराइल से लेकर तमाम देश, और उन्हें बताया जाता है कि भारत के ऊपर किस तरीके से पहलगांव में आतंकी हमला हुआ है, भारत इसका किस तरीके से जवाब देने वाला है। यानी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भी भारत के पक्ष में लिया जाता है, और यही वो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या व्लादिमीर पुतिन, यानी अमेरिका और रूस भले ही एक दूसरे के साथ ना हो, लेकिन इस मुद्दे पर भारत के समर्थन में है। शी जिनपिंग की चुप्पी ये बताने के लिए काफ़ी है कि वो पहले ही ट्रेड वॉर में फंसा हुआ है, लिहाजा चीन पाकिस्तान के साथ नजर आना नहीं चाहता। अगर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को एक चेस बोर्ड के तौर पे देखा जाए तो शतरंज की तमाम गोटियां उस लिहाज से फिट बैठती है कि भारत चाहे तो पाकिस्तान पर कड़ा और बड़ा प्रहार कर सकता है। उसके अलावा आज क्या होने वाला है? आज नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी अनंतनाग जाएंगे, पहलगांव जाकर के घायलों से मुलाकात करेंगे, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल रात जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक हुई, उस सर्वदलीय बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि मान लिया सुरक्षा में चूक हुई है, मान लिया आतंकी भारत के जम्मू कश्मीर के अंदर घुसे, लेकिन हम यह नहीं मान सकते कि वो धर्म पूछ करके गोली मारेंगे, हम उसका जवाब बम से नहीं देंगे। लिहाजा यहां पर सरोकार सरकार का नहीं है, यहां पर सरोकार भारत का है, और ऐसे सरोकार में सर्वदल भारत सरकार के साथ है, मोदी सरकार के साथ है। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है, राजनीतिक एकरूपता भी है, और वो एकरूपता कल की ऑल पार्टी मीटिंग में साबित हो गई। 24 घंटे में और क्या होगा? 48 घंटे की वो मियाद खत्म हो जाएगी तो दक्षिण एशिया सहयोग संगठन यानी सार्क के नाम पर वीज़ा मिले थे, सॉफ्ट वीज़ा मिले थे पाकिस्तानियों को, उन तमाम पाकिस्तानियों को वाघा के रास्ते, अटारी के रास्ते भारत से बाहर जाना होगा। अटारी के गेट बंद हो गए थे। कल जिस तरीके से बीटिंग रिट्रीट हुई, गेट बंद हुए, पाकिस्तानी रेंजर्स और भारतीय बीएसएफ के जवानों ने हाथ तक नहीं मिलाया। हालांकि एक भारत का बीएसएफ का जवान अभी पाकिस्तान की सरहद के अंदर है, उसे भी वापस लाने के लिए रेड फ्लैग मीटिंग चल रही है।
है उस पर भी काम किया जा रहा है। और आने वाले 24 घंटे में और क्या हो रहा है, भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर फिलहाल अरब सागर में है। भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ अगर सूरत की बात करें, आईएनएस सूरत की बात करें, तो उसने भारत और इजराइल के द्वारा निर्मित नए हथियार, नए मिसाइल, जिसे हम जमीन पे हवा में मार करने वाली मिसाइल की बात करें, 70 किलोमीटर जिसकी रेंज है, उसका परीक्षण करके दिखाया है। यानी भारतीय फ्रिगेट, भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर, भारतीय पनडुब्बियां, भारतीय युद्धपोत, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट अरब सागर में है पाकिस्तान के। उसी तरीके से आर्थिक नाकेबंदी की जा सकती है, जैसे ऑपरेशन ट्राइडेंट में हमने देखा था। उसी तरीके से पाकिस्तान के बंदरगाह जल सकता है, जैसे अमेरिका ने यमन के बंदरगाहों को जलाया था। तो निश्चित तौर से भारत ने अभी जो कदम उठाया है सिंधु जल संधि को खत्म करने के लिए, अभी जो कदम उठाया है कि भारतीय उच्चायोग और पाकिस्तान के उच्चायोग में 50-55 से घटा करके सीमा को, संख्या बल को 30 कर दिया जाए, वो तो सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर इसलिए बाकी है क्योंकि बिहार में खड़े होकर के जब प्रधानमंत्री अंग्रेजी में कहते हैं कि भारत के बिहार से मैं विश्व बिरादरी को साफ संकेत देना चाहता हूं कि आतंक के आकाओं को छोड़ा नहीं जाएगा, आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो वहीं जाकर के जवाब देंगे। यानी भारत के प्रधानमंत्री की वही जबान है जो हमने 7 अक्टूबर के बाद बेंजामिन नेतन्याहू की देखी थी। जिस तरीके से इजराइल एक्ट करता है उसी तरीके से इंडिया भी एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की सुरक्षा परिषद की बैठक होती है, यह कहा जाता है कि 2 कदम उठाए जाएंगे भारतीय कदमों के अलावा, यानी प्रिपरेशन के अलावा। एक तो इंडियन एयर स्पेस, इंडियन एयरलाइंस की एयर स्पेस को बंद कर दिया जाएगा। तो भारत का भूगोल ज़्यादा बड़ा है पाकिस्तान की तुलना में, तो एयर स्पेस यहाँ बंद हुआ तो आप ये सोचिए कि पाकिस्तान के पूर्वी देशों में जाना कितना मुश्किल हो जाएगा, कितना महंगा हो जाएगा। दूसरा, ये कहा गया कि 1972 में जो हस्ताक्षर किए गए थे भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में, उसे रद्द कर देंगे। उसे रद्द कर देंगे तो क्या होगा? उसे रद्द कर देंगे तो वो होगा जो पाकिस्तान कभी ख्वाबों में नहीं सोच सकता, क्योंकि भले ही पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में कश्मीर के मुद्दे को उठा सकता है, लेकिन अगर उसे रद्द करने का मतलब होगा LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, खत्म हो जाएगा और उसे सीज फायर लाइन मान लिया जाएगा, युद्ध समाप्त होने वाली रेखा मान लिया जाएगा, जिसके बाद सीज फायर वॉल्यूशन हो सकता है। जिसके बाद भारत के पास खुला मौका है कि वो चाहे तो जम्मू कश्मीर का अभिन्न हिस्सा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को बना सकता है। यानी आने वाले 24 घंटे में बहुत कुछ हुआ है और आने वाले 24 घंटे में बहुत कुछ होने वाला है। आतंक के आकाओं को अब कहीं भी छोड़ा नहीं जाएगा। युद्ध समाप्त होने वाली रेखा मान लिया जाएगा, जिसके बाद सीज फायर वॉल्यूशन हो सकता है। जिसके बाद भारत के पास खुला मौका है कि वो चाहे तो जम्मू कश्मीर का अभिन्न हिस्सा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को बना सकता है। यानी आने वाले 24 घंटे में बहुत कुछ हुआ है और आने वाले 24 घंटे में बहुत कुछ होने वाला है। आतंक के आकाओं को अब कहीं भी छोड़ा नहीं जाएगा। कैमरा सहयोगी सुभाष चंद के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।